हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चौधरी फैमिली चैनल। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज यहाँ पर वेदर अच्छा है, धूप निकली है, हवा है थोड़ी, बट ये है टेम्परेचर भी कम है, थोड़ी धूप है तो इस वजह से। तो 12 डिग्री है आज का टेम्परेचर अभी दोपहर का। तो दोपहर के बजे हैं 1 होने वाला है, 1 बजने वाला है। तो यही है, तो शुरू करते फिर आज का ये ब्लॉग। अब बजे है 2:30-3 के आसपास। अभी मन्नी सो के उठ के आया है, इसको पानी दिया पीने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद ये खाना खाया हमने, राइस और लोबिया और रायता। और ये देखो आज मैंने सुबह से क्या किया है। ये ग्लास क्लीन किया, गैस क्लीन की, पूरा गैस स्टोव और अवन पूरा देखो, अंदर का देख लो चाहे बाहर से अच्छे से पूरा ग्रीस सारा हट के आया है। डीप क्लीनिंग हुई है आज किचन के कुछ पार्ट्स की। वेरी गुड, वेरी गुड अबू, वेरी गुड। बेटा बाकी है कहाँ है? 9 और 10। रुको, 9 ही है, 10 कहाँ है बेटू? अबू अबू, ट्रेन ट्रेन बना दे मामा। चलो भाई और ये देखो एकदम से ऐसे चेंज हो गया वेदर। कैसे इंडिया में तो इसको ओले बोलते हैं, हम तो यूपी में बर्फ सी गिर रही है बहुत सारी। तो अभी मन्नू के साथ हम ऐसे ही अलग अलग कुछ ना कुछ गेम खेलते रहते हैं। मतलब किसी न किसी एक्टिविटी में बस इसको लगा के रखते हैं अपने साथ भी। और जब किचन में रहता है तो किचन में तो ये सब्जियों से खेलता है, सारे किचन के सामान निकाल लेता है। अभी वो तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन इसलिए हो गया कि वहाँ पर हमने सारे में चाइल्ड सेफ्टी लॉक लगाया, अदरवाइज़ ये पूरा सामान निकाल लेता है। इसने थोड़े यहाँ पर कांच के जो बर्तन थे वो भी तोड़ दिए 1-2 बार, बट कोई नहीं, फिर इसलिए हमें लगाना ही पड़ा। पहले हमें लगता था चलो कोई नहीं खेलता है, बट करना पड़ता है। Are you collecting? तो अभी बज गए हैं 4:30। थोड़ी देर मैं खेली अभी मन्नू के साथ में, और उसके बीच आपने जैसा देखा कि वेदर कैसे एकदम क्विकली चेंज हो गया है। अब डोंट शाउट, बहुत ही तेज चिल्लाता है आजकल ये, मतलब कान ऐसे पर्दे फटी जाए, मतलब सही में। तो ऐसा हो सकता है कि मेरे कान जल्दी खराब भी हो जाए जिस हिसाब से आजकल चिल्लाता है। यस, व्हाट आर यू डूइंग यार? ये देखो, ये एक्सरसाइज वाली मैट है, ये इसको लेके घूमता है। खिलौनों से बिल्कुल नहीं खेलता है ये लड़का। इसको पूरा दिन बस ऐसी कुछ चीज दे दो तो ये खुश है। थोड़ी देर खेलता है बस खिलौने से, बस नए नए जब होते तो एक्साइटमेंट है, अदरवाइज फिर कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और इसको एक भी चाइल्ड सेफ्टी लॉक लगा है, एक भी अगर खुला दिख जाए तो ये 2 मिनट के अंदर देख लेता है कि अच्छा खुला है, चलो इसको देख करते हैं। तब मैंने पानी चढ़ा दिया, चाय बन रही है, चाय पी जाएगी। और ये थोड़े बर्तन हैं, बर्तन साफ करूँगी। अब आप सोच लोगे कि डिश वॉशर नहीं है, क्या है? डिश वॉशर है यहाँ पे, मोस्टली घरों में होता ही है, सभी रखते हैं।
पर क्या है कि 2 लोगों में मैं और अभिमन्यु है तो इतने बर्तन नहीं होते हैं, तो थोड़े होते हैं, तो इसलिए साथ साथ ही साफ़ कर लो तो अच्छा है। तो थोड़े से बर्तन हैं, जब तक चाय बनेगी तब तक बर्तन धुल जाएंगे। अबू डोंट शाउट। तो ये ऐसे ही करता है। मैं अभी किचन में आई, अभी मेरे साथ यहीं आ गया। मैं उधर थी इसके साथ, खेल रहा था तो इसके साथ थी, इसको खिला रही थी थोड़ा जितना भी होता है मेरे से, तो वहाँ था तब तक तो ठीक था, अदरवाइज बस यहाँ आ गया। तो इसका पूरा दिन ऐसे ही चलता है। यही है यहाँ पर क्या है कि जब में आप ही अकेले हो तो आप ही के साथ रहेगा, जब प्रतीक घर पे होता है तो ये प्रतीक के साथ खेलता है, तो मुझे थोड़ा सा मिल जाता है। बाहर रहने का ये नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो कि बच्चों को फिर पूरे टाइम आपको ही देखना होता है, कोई भी हेल्प नहीं है। चाहे आपकी तबीयत खराब है या ठीक है या काम करने का मन है नहीं है, मतलब हर सिचुएशन में आपको करना ही है खुद ही। पूरे दिन इसीलिए ना आराम मिलता है, क्योंकि जब ये सो जाता है तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं इसके सामने नहीं कर सकते हो, तुम क्विकली काम करना है। खासकर खाने नहीं बना देता जैसे ज़्यादातर, तो मैं खाना जब ये सो जाता ज़्यादातर तभी बनाती हूँ। तो जैसे बाहर गैरेज में जाना है मेरे को, तो ये जाने नहीं देता है क्योंकि ये रोने लगता है, या तो इसको साथ लेके जाओ, मतलब ये है। तो अगर कोई गैरेज में जाना है, कुछ सामान है, कुछ काम करना है, सामान को भी सेट करनी है, वही कभी मैं सब करती, तो जब ये सो जाता है तो तभी मैं जाके करके आती हूँ, या तो फिर जब प्रतीक होता है तब या तो प्रतीक करते हैं, या तो फिर मैं हमसे करती हूँ। तो इसी तरह से हो पाता है, ये तो है ही। जो लोग अकेले रहते हैं वो समझते ही होंगे इस चीज़ को। चाय बनकर तैयार हो गई है, और ये वेफल्स चॉकलेट एंड हेज़लनट वाले खाएंगे। अभी मन्नू खाने के लिए उतावला हो रहा है, तो चलो। तो ऐसी बोतल्स आती है दूध की यहाँ पर, तो ये बड़े वाले लाते हैं जिसमें लगभग 3.5 ml दूध आता है। अब ये नाराज़ हो जाएगा। अच्छा ले लो। ये हम होल लाते हैं, ठीक है, फुल क्रीम एक तरह से है। इसके बाद इसके अलावा आता है स्किम्ड और सेमी स्किम्ड। अभी बज गए हैं 7:15 और अभी मन्नू के सोने का टाइम हो गया है, तो ये तो चलेगा अब, नहीं करना ही। चलो, देखो इसको पता है अभी ऊपर जाना है, यहाँ खड़ा हो जाता है, गेट खोलता तो है नहीं इससे, और अभी दूध की बोतल भी साथ लेके जाएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे, अभी मन्नू सो गया है, तो लगभग 30-40 मिनट्स लगा देता हूँ कभी कभी सोने में, कभी एकदम जल्दी भी सो जाता है। तब वो सो गया है फाइनली, तो मैं फ्री। मुझे थोड़ी अब आलस आ जाता है जब उसके पास बैठे रहो, लेटे रहो, तो भाई तब मैं कुछ खाने का बना लेती हूँ। अभी मन्नू को मैंने बीच में फ्रूट्स खिलाए थे, और उसको सोने से पहले थोड़ा नमकीन ओट्स खिला दिए थे, और उसके साथ साथ अब वो दूध पी के सोया है, तो बीच बीच में उसको खिलाती रहती हूँ। और पानी का क्या करती हूँ मैं, उसकी एक बोतल है, तो उसमें मैं उसको दे देती हूँ, वो घूमता घूमता पीता रहता है। तो इसी वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगी, शायद मैंने रिकॉर्ड भी किया था आज दिन का। तो पानी का ख़ास तौर से ध्यान रखती हूँ मैं उसका। यहाँ ठंड है बट फिर भी क्या है ना, अगर कम पानी पीते हैं बच्चे तो उनको कॉन्स्टिपेशन और सब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो इस वजह से मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ कि ना हो तो बेटर है, फिर परेशान होते हैं। तो ये है, थोड़ा ठीक ठीक पानी पिए, ऐसा नहीं बहुत सारा पी ले, बट वो आपको खुद ही पता चल जाता है कि कैसा है, कितना पिया है, नहीं पिया, क्योंकि ध्यान रहने लगता है धीरे धीरे। तो अब मैं अपने लिए कुछ खाने का बना लेती हूँ। तो मैं ही अकेली, अभी मन्नू सो गया है, प्रतीक अभी जॉब से नहीं आए, आज लेट आएंगे, लगभग 10 बजे आएंगे। तो अब मैं कुछ क्विक बना लेती हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी खाने के लिए लेट हो गई हूँ। मैं जनरली 7-7:30 तक खा लेती हूँ, जब तक अभी मन्नू सोता उससे पहले ही। पर आज मैंने ओट्स उसके लिए जो बनाए थे नमकीन, वो मेरा मन नहीं था खाने का, तो मैंने उसको खिला दिए। अब मैं अपने लिए बनाती हूँ मैगी। तो जब तक मैं मैगी बनाती हूँ, और कुछ मैंने दूध का दिखाया था आज यहाँ पर दूध कैसे मिलता है, तो उसके बारे में कुछ और बात करेंगे। तब तक आप पहले देखो कॉफ़ी की वीडियो, तो मैंने कैसे कॉफ़ी बनाई थी। आज सुबह मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी। कभी कभी मैं चेंज के लिए बना लेती हूँ, नहीं तो मैं जनरली तो ऐसे रेगुलर बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो मैं चाय ही पीती हूँ, आई एम टी पर्सन। बट ये है, हाँ, चेंज के लिए कभी कभी कॉफ़ी भी पीती हूँ। तो मैं कैसे क्विक कॉफ़ी बनाती हूँ, और शायद आप लोगों को पसंद आए, मुझे तो अच्छी लगती है वैसे बना के। तो आप वो देखो तब तक, और फिर बात करते हैं।
कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने कप ले लिया। इसमें मैं 1 टेबल स्पून कॉफ़ी डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून ही शुगर। यहाँ शुगर थोड़ी पतली आती है, मतलब बारीक होती है वहाँ से, जितनी इंडिया में थोड़ी सी मोटी होती है इससे। और इतनी ही 1 टेबल स्पून ही इतना ही तेज़ गर्म पानी, जिससे कि कॉफ़ी चीनी पूरी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और बस इसको फिर डिज़ोल्व कर लेना खूब अच्छे से। जब तक ये दोनों पूरे अच्छे से डिज़ोल्व ना जाए तब तक इसको सर्व करना। और इसमें फिर ये तेज़ गर्म दूध डालना, पूरा बॉइल्ड होना चाहिए। यस, हमारे पास कटिंग ग्लास भी है। और ये हुई आपकी कॉफ़ी रेडी। दैट्स इट, इतना ही करना है। तो कैसी लगी कॉफ़ी? आप भी बना के देखना। शायद आप लोग भी ऐसे बनाते हो, मे बी, बट मैं ऐसे बनाती हूँ। तो अगर आप ऐसे नहीं बनाते तो एक बार ऐसे भी ट्राई करके देखना, अगर आप कॉफ़ी पीते हो। तो मैं हॉट और कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ, बट बहुत कम। अभी आजकल सर्दियाँ तो चाय के साथ साथ कभी कभी कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो मैगी बन गई है, और मैगी के साथ ये देखो मैंने क्या लिया है। ये देखो ब्रेड और मैगी में केचप, मैगी केचप जो है वो डाल दिया मैंने। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि मैंने ये देखो घी बनाया है रिसेंटली। ये फ्रेश वाला है बनाया मैंने, बटर बनाया था और घी बनाया। तो मैं बताऊँगी मैं कैसे बनाती हूँ यूके में घी और ये सब फ्रेश वाला। अभी मेन्यू के लिए तो मैं बिल्कुल यही लेती हूँ। कभी कभार हम बाय करते हैं बाहर से, अदरवाइज़ मोस्टली मैं बनाती हूँ घर पे। और तो अब बताती हूँ मैं दूध के बारे में। तो जो दूध की मैंने बोतल दिखाई थी, एक तो उस पर डेट होती है कि उस डेट तक आप यूज़ कर सकते हो उसको, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। तो मतलब वो ठीक नहीं है, उतनी डेट होती है तो उतने तक ही यूज़ करते हैं। हमारा तो वैसे ही बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है अभी मेन्यू की वजह से आजकल जल्दी, इसीलिए हम ज़्यादा बोतल लाते हैं। दूसरा क्या है, वैसे आप फ्रेश मतलब फार्मर्स से भी ख़रीद सकते हो, बट वो मुझे वैसे इतना नहीं आइडिया है उसके बारे में भी। यहाँ इस हमारे जिस हम एरिया में रहते हैं इसमें आते हैं फार्मर्स के वो, बट वो थोड़ी क्वांटिटी कम देते हैं शायद। आई डोंट नो, उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। अगर आप में से किसी को जानना है उस चीज़ के बारे में तो आप मेरे को बताना, तो मैं उसके बारे में पता करके पूरा और आप लोगों को बताऊंगी। दूसरा, हम घर कैसे गर्म रखते हैं, हीट मतलब यूके में जो लोग रहते हैं वो कैसे घर कैसे गर्म रहते हैं, क्योंकि ठंड तो काफ़ी ज़्यादा रहती है। और आप लगा लो 7-8 महीने ठंड रहती ही रहती है। तो आओ दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे घर में। तो ये देखो, ये इस यहाँ से पूरा ऑपरेट कर सकते हो आप घर की हीटिंग। तो यहाँ पर मोड है पूरे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये हीटर चलते हैं जब करके तो आता है इधर, ये दिखा रहा है ना, इधर गर्म पानी जब करता है और हीटर जब चलता है तो इधर दिखाता है। तो इस तरह से इससे आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। तो अभी चल गई है, जैसे अभी 19 डिग्री पर है, जैसे 19 से कम जाएगा तो ये फिर से वापस हो जाएगी। आप इसको टाइमिंग्स के हिसाब से भी यहाँ से जाके आप इसको सेट कर सकते हो कि इस टाइम हीटिंग चलनी चाहिए, इस टाइम नहीं। जैसे जनरली सुबह के टाइम और शाम के टाइम पे चलती है तो ये ऑटोमेटिकली चल जाती है, हमने भी सेट की हुई है। तो 16, 17, 18 टेम्परेचर पे रहती है, तो घर पूरा उतना गर्म रहता ही है। साथ ही साथ कैसे हीट आती है वो दिखा देते हैं। लगे होते हैं हर जगह, ये छोटा है, दूसरा एक बड़ा भी है दूसरी तरफ। तो ये यहाँ से आप यहाँ अगर हाथ लगाती हूँ मैं, जो यहाँ से भी हल्का गर्म रहता है ये, और यहाँ से हीट आते रहते हैं। तो इनमें से गर्म पानी रन करता है, पाइप्स होते हैं तो सब अंदर से होती हैं फिटिंग। कोई भी आपको बाहर वायर वैसे भी नहीं दिखेगा घर में भी। तो सारी घर की जो इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग है कुछ भी है वो अंदर से होती है सारी। तो ये देखो, इसमें यहाँ पे गर्म है हल्का हल्का, क्योंकि अभी हल्की हीटिंग चल रही है। तब थोड़ी तेज़ चलती है, अगर आप 22 पे चलाओगे तो वो थोड़ी तेज़ हो जाती है। तो इस तरह से ये हीट जो होती है ऊपर की तरफ चलती रहती है और ये गर्म का होता रहता है घर। और ये देखो ये एक थोड़ा बड़ा है, तो ऐसे ये वो छोटा था, ये बड़ा, और एक और इससे भी बड़ा हीटर है जो दूसरे कमरे में है। आई होप आप लोगों को हीटिंग का समझ आ गया होगा। अगर कुछ और भी क्वारीज है, कुछ और आपको समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। और अब मैगी ठंडी हो रही है मेरी, मैं मैगी एंजॉय करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखो, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आई है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आज की तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो गई थी पूरी। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहे,
बाय बाय।